नमस्कार, मैं शालिनी और आप देख रहे हैं बेधड़क इंडिया न्यूज। आइए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। जब जज्बा हो कुछ कर गुजरने की तो उम्र मायने नहीं रखती। नमस्कार, मैं हूं महेंद्र कुमार गुप्ता और आप देख रहे हैं बेधड़क इंडिया न्यूज। अभी इस वक्त मैं अपने पैतृक गांव ग्राम सभा सरवतखानी में हूं, जो भदोही जिला के अंदर में आता है। आज हम समाज सेवक कहें तो गलत नहीं है, चित्रकार भी हैं। आज हम राम मिलन बिंद जी के जनसंपर्क कार्यालय पर यहाँ पर आया हूँ। मैं मुंबई में पत्रकारिता कर रहा हूँ। अभी इस समय मैं पैतृक गांव में आया हूँ। राजनीति में बहुत कम लोग, युवा लोग राजनीति में आते थे, जिसका यहाँ पे लोगों को, युवाओं को मौका नहीं मिलता था। लेकिन हमारे सरवतखानी ग्राम सभा सरवतखानी से जो राम मिलन बिंद जी हैं, युवा पीढ़ी के लोग हैं। आज जो मैं आपको पहले एक शायरी सुनाया कि जब जज्बा हो कुछ कर गुजरने की, ग्राम सभा की नाम रोशन करने की, अपने जिले का नाम रोशन करने की, तो उम्र मायने नहीं रखता। आज उसी का उदाहरण हमारे सामने यहाँ पे राम मिलन बिंद जी हैं। आज मैं इनके जनसंपर्क कार्यालय पर आया हूँ। आइए हम इनसे बात करते हैं, जो समाज सेवा का जो जज्बा इनके अंदर में आया, वो कैसे आया और यहाँ पे शुरुआत कैसे हुई। पहले बेधड़क इंडिया न्यूज को देखने वाले सभी भाइयों को मैं धन्यवाद देता हूं। आप लोग इन भाई का जो है कि सपोर्ट करें, चैनल को इनके सब्सक्राइब करें, क्योंकि ये पत्रकारिता के साथ महाराष्ट्र में रह के समाज सेवा का कार्य करते हैं। और आज मेरा सौभाग्य है कि जो आप आज भैया हमारे यहाँ आए हैं, इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और मेरा नाम राम मिलन बिंद है। मैं उत्तर प्रदेश के भदोही जिले के एक छोटे से गांव सरवतखानी का निवासी हूं, जो कि आप भी मेरे गांव से ही हैं। इसमें देखिए, उम्र मायने नहीं रखता। आपका विचार सही होना चाहिए, आपका सोच सही होना चाहिए। यदि मैं कोई बहुत बड़ा समाज सेवक नहीं हूं, लेकिन मैं इस किसी भी छोटे से कार्य को, कोई भी आदमी अगर पीड़ित रहता है, उसके मुद्दों को अगर उठा देता हूं, तो इतने भाई लोग हैं समाज में, समाज हित के लोग हैं, कि अगर मान लीजिए उसको जो है कि पैसे की आवश्यकता है। अभी तो मैं एक हमारी बहन है गाजीपुर की पूनम बिंद जी, जिनको 14 लाख रुपए की आवश्यकता थी, जिनके 2 भाई थे और भाई बोल और सुन नहीं पाते थे। उनके ऑपरेशन में करीब 14 लाख रुपए की आवश्यकता थी, जो कि वो सोशल मीडिया संपर्क हुआ, मेरे पास आई और मैंने उनको बुलाया। इसके बाद लोगों का इतना प्यार आशीर्वाद मिला, एक छोटा सा वीडियो बनाया। इसके बाद लोग इतना धड़ल्ले से उस पर काम जो है कि 100, 200, 500, यहाँ तक कुछ लोग तो 20-20, 25-25 हजार रुपया भी दे दिए थे। जो कि उनको एक तो राजा राम बिंद भैया हैं, जो कि उत्तर प्रदेश वीआईपी पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं और अच्छे समाज सेवी हैं। वो गरीबों का मसीहा कहे जाते हैं। भैया से मैं संपर्क किया, जब सारी बात बताया तो उन्होंने राज्यसभा सांसद संगीता बलवंत बिंद से बात करके जो भी सरकारी योजना था, प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री वाला, वो पैसा पास करवाया। उसके बाद और भाई लोग ने करीब सोशल मीडिया पे जिनसे जितना बन सका उतना मदद किए, जो कि 14 लाख रुपए की आवश्यकता थी, करीब 16.5 लाख रुपया बहन का पास हुआ। आज भाइयों का ऑपरेशन भी हो गया। जय हिंद दोस्तों, मैं आप सभी को बताना चाहूँगी कि मेरे एक बड़े भाई हैं जो भदोही जिला के रहने वाले हैं। मैं अपने बड़े भाई राम मिलन बिंद भैया जी के ही मार्गदर्शन पे चलकर अपने दोनों भाइयों के इलाज के लिए सहयोग धनराशि पूरी कर पाई हूँ। इसके लिए मैं अपने बड़े भाई राम मिलन बिंद भैया जी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। और अभी फोन आया था कल परसों में कि मशीन भी लग गई है। सुन तो रहे हैं, लेकिन अभी समझ नहीं पा रहे, क्योंकि भाई जो कभी सुना नहीं है उसको समझने में तो थोड़ा सा जो अचानक से कोई सुन ले, अभी सुनने का मतलब तो पता नहीं कि वो आदमी क्या बोल रहा है, तो अभी उसको समझाना पड़ेगा, फिर समझ में आएगा तो फिर बोलने भी लगेगा वो। अच्छा, ये सब करने के बाद में आपको क्या मिलता है। कुछ मिलता नहीं, अच्छा लगता है भाई कि यदि लोगों के सपोर्ट से कोई भाई जो है कि बोल सकता है, जो कि कभी ना बोला हो, अगर बोल ले, सुन ले, उससे बढ़ के जो है कि ना पुण्य और खुशी की बात कुछ नहीं होती। अभी एक हमारे गांव में सिकंदरा में था, पट्टर बिन नाम का लड़का था, वो आईसीयू में था, बहुत सीरियस था, तो पैसे की बहुत कमजोरी थी। उसका मैंने वीडियो बनाया तो करीब 2 दिन में लगभग बहुत पैसा उसको मिला। मान लीजिए, हालांकि वो बच नहीं सका, लेकिन वो पैसा जो भी आया उनके दवा में, उसके बाद परिवार वाले कर्ज वगैरह लिए होंगे, उसमें उसके क्रियाक्रम में काम आया। तो कहीं ना कहीं सुकून मिलता है कि नहीं, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है। कुल मिलाकर के समाज सेवा एक मकसद है। तो मैं ये भी जानना चाहता हूँ, आपके घर परिवार कैसे इस समाज सेवा से तो चलता नहीं होगा, किस तरह से कैसे चलता है। आपके पिताजी क्या करते हैं, आपके भाई साहब, मैंने सुना है कि आपके भाई साहब अच्छे धावक हैं और उन्होंने अच्छे जगह से ट्रॉफी लेकर आए हैं, क्या कहेंगे। भैया, मेरे पिताजी को लोग कहते थे कि पढ़ लिख के शिव बहादुर मास्टर बनोगे। उनका भी रिकॉर्ड है, 47 साल तक पढ़ते रह गए। अच्छा। हाँ, 47 साल बाद वो प्रवक्ता पद पर हुए इंटर कॉलेज में, जिनका बागपत मेरठ में जो है कि सिलेक्शन हुआ है। और मेरे भाई साहब एक अंतर्राष्ट्रीय धावक है, जो कि 12 साल की उम्र से ही वो अपना स्पोर्ट में लाइन में हिले
और इस समय उनका स्वर्ण पदक सहित कुल लगभग 13 मेडल है और 800 मीटर में पूरे भारत के सबसे बेस्ट प्लेयर हैं। और इसमें हाल ही में उनको रेलवे में उनको स्पोर्ट्स कोटा से सम्मान के रूप में उनको जॉब मिला है अभी हाल में। अच्छा, मैंने देखा है आप समाज सेवा के साथ साथ में चित्रकारिता भी बहुत अच्छे से कर लेते हैं। अभी तक जितने लोगों का चित्र बनाया है मैं देखता हूँ, हमेशा मैं सोशल मीडिया पे आपसे जुड़ा हूँ, देखते रहता हूँ। ये प्रेरणा कहाँ से आई आपको? नहीं, मैं चित्र देखिए बहुत बचपन से ही बनाने का अपना शौक था, बनाता था ऐसे ही, विद्यालय में जाता तो ज्यादातर चित्र ही बनाता। आगे का क्या मकसद है आपका? नहीं, मेरा आगे का मकसद यही है कि मैं जितना भी हो सके समाज हित में मेरे पास लोगों का, देखिए लोगों का कहीं ना कहीं आशीर्वाद है, जो दुआ है लोगों का कि आज अपने घर का कंडीशन पहले से काफी सुधार है, बहुत बढ़िया है। मेरा भाई विश्व में जो है कि इंडिया का नाम रोशन कर रहा है। पिताजी जहाँ लोग रिटायर की अवस्था में आते हैं वहां पे नौकरी पाके एक नया इतिहास रच दिए। उनका एक अभी पापा का हमारे बुक भी निकलने वाला है, हिंदी साहित्य इतिहास, जो भी टीजीटी पीजीटी के जो है कि छात्र तैयारी करना चाहते हैं तो उस किताब से वो ऑनलाइन उपलब्ध रहेगी, उससे अपना हिंदी का तो जो है कि तैयारी कर सकते हैं। और अभी हाल ही में हुआ था एक इंटरनेशनल जो है कि कवि लेखक सम्मान समारोह कार्यक्रम, जिसमें करीब 6000 लोग भाग लिए थे। उसमें 100 लोग सेलेक्ट हुए थे। उन 100 में से मेरे पापा का प्रथम स्थान था, जो कि नेपाल में सम्मानित किए गए थे जो है कि, और करीब 4 देशों में जो है कि ये अपने भदोही जिले का, अपने भारत देश का और अपने सर्वतखनी गांव का डंका लहरा के आए। ये भी बहुत बड़ी महानता है। बात यह है कि जब हम जैसे युवा, जब गांव से खेती बाड़ी करने वाले लोग जब उठ करके अपने मन में कुछ दृढ़ संकल्प लेकर के जब कुछ ठान लेते हैं कि नहीं हमको ये करना ही है, समाज सेवा करना है, लोगों के मन में जागृति फैलाना है, लोगों को जो राजनीति का एक लेवल है, जो पहले के युवा लोग समझते थे राजनीति बहुत गंदी चीज है, लेकिन अब वो चीज नहीं रहा। जो राजनीति में युवा लोग सबसे ज्यादा सहभागी हो रहे हैं, इस समय कौन सी पार्टी से जुड़े हुए हैं? इस समय मैं राकेश बिंद भैया जी हैं, मछुआ समाज राष्ट्रीय अध्यक्ष, मैं उसमें उत्तर प्रदेश उपाध्यक्ष हमको बनाया भैया। अभी तक उस मछुआ समाज के माध्यम से अपने समाज जो बिंद है, आपके बिंद समाज, तो उन लोगों तक क्या सुविधा पहुंचाए हैं, उन लोगों को क्या रियायत देने की कोशिश कर रहे हैं? मैं प्रयास करूंगा केवल बिंद ही नहीं, जितने भी लोग हैं, वो किसी जाति धर्म से हो, जितना भी आवश्यकता पड़ेगा अपने से जितना बन सकेगा इस पार्टी से उतना जो है कि, और हम लोग जो है कि देने का प्रयास करेंगे। शिक्षा और नौकरी, राजनीति, चाहे जिस विभाग में जो भी अपने लायक होगा, वो केवल ये जरूरी नहीं कि खाली बंदे रहे, उसमें सब लोग अपने भाई हैं, सब लोगों का फुल सपोर्ट रहेगा। जितना अपना से बनेगा सब हम लोग करने का प्रयास करेंगे। लेकिन अब हम बात करेंगे अपने गांव की, जहाँ पे जिस गांव से हम और आप दोनों जन आते हैं, सर्वतखनी ग्राम सभा, जो हम लोग किस तरह से अपने गांव का विकास किया जाए, कुछ हम आपस में डिस्कशन करना चाहते हैं। क्या कहेंगे इस विषय? नहीं, देखिए जैसे हम लोग भाई तन धन मन से जो है कि डॉक्टर विनोद बिंद साहब को हम लोग सांसद बनाए हैं। हाँ भाई, देखिए सांसद IAS PCS होना तो अपने दम पे होते हैं, लेकिन सांसद विधायक जो है कि हम आप ही चुन के जो है कि बनाते हैं। तो इसमें सांसद जी को भी देखना चाहिए कि भाई कौन सा गांव है, उसमें क्या कमियां हैं। एक प्रकार से आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि आप गांव में भी आए, जैसे चुनाव के समय आते हैं वैसे चुनाव जीतने के बाद भी आए सर्वतखनी गांव में, और हर गांव में आपका जो है कि कर्तव्य बनता है, आप आए, देखें, जहां भी जो कमियां हो उसको आप पूरा करें। लेकिन आप जैसे जागरूक लोगों का भी कर्तव्य बनता है कि पत्र व्यवहार के माध्यम से या फिर मौखिक रूप से उनसे मिला जाए, या फिर उनको यहाँ पे लाया जाए, यहाँ के गांव की समस्या जो है वो उन तक पहुंचाया जाए और उसको निवारण करने की कोशिश किया जाए। ये हम जैसे लोगों की भी जिम्मेदारी बनती है। बिल्कुल बनती है भाई। देखिए जब से उनको सूचना नहीं मिलेगा, भाई अगर राजनीतिक आदमी, सांसद आदमी बहुत व्यस्त रहते हैं, जब से उनको सूचना नहीं मिलेगा, नहीं पहुंचाया जाएगा, वो जानेंगे नहीं। जब जानेंगे नहीं तो होगा नहीं। तो पहले उनको एक दिन भाई चल के जो है कि कहा जाएगा समस्या के बारे में, भैया आप आके देख लीजिए गांव में क्या क्या कमियां हैं। आपके हिसाब से आपके अभी हमारे सर्वतखनी गांव में, मैं तो बाहर रहता हूँ, अभी यहाँ पे आपके हिसाब से सर्वतखनी गांव में सबसे जरूरी समस्या क्या है? अपने सर्वतखनी में तो अभी पूरा समस्या है। जरूरी समस्या का मतलब है, अभी सुनने में आता है सांसद जी अपने गांव को गोद ले लिए हैं। अभी तो मेरे को क्लियर नहीं है, लेकिन पता चला कि गोद ले लिए। तो भाई गोद लिए तो क्या लिए उसमें, अभी तो वैसा कुछ नहीं देखा जी। ये बात हमको भी सुनने में आया है कि हमारे विनोद बिंद जी जो सांसद हैं, वो हमारे सर्वतखनी गांव को चुनाव के समय पे गोद लेकर गए, लेकिन जहां तक मुझे ऐसा समझ में आ रहा है कि चुनाव जीतने के बाद अभी सर्वतखनी गांव में कभी आए नहीं है। इसका क्या कारण रहा है? नहीं, देखिए उनको तो आना चाहिए था। हालांकि उस समय चुनाव का माहौल था, वो आए, उनको नहीं पता किस किस गांव में गए, लेकिन अब
हम लोग चल के फिर से बताए कि भैया हमारा गांव यही सरवत खानी है, आप आके उसको देख लीजिए। और मैं सिकंदरा में भी रहता हूँ, यहाँ भी बहुत बहुत सारी कमियां हैं, पूरा कमियां हैं। तो आप इसको भी देखिए और सरबत खानी को भी देखिए, और जितने भी गांव हैं लोग जो है कि आप सांसद बने हैं, लोग बहुत उम्मीद करके आपको जिताए हैं, तो आप उसको देखिए, उसको जो भी समस्या हो उसका समाधान करेंगे। मेरे दिमाग में तो एक सड़क है जो मेरे बचपन से है, जो मैं जब से बचपन से देखते आया हूँ, घोड़ा पार से लेकर के जो सरवतखानी भैरवपुर जो लिंक जो रोड है, ये सरवतखानी गांव तक तो बना हुआ है, लेकिन घोड़ा पार वो नहर को लेकर के जो रोड है, मैं बचपन से हूँ छोटा, जब से वो रोड ऐसे ही देखते आ रहा हूँ। आज भी मिट्टी का रोड है। वहां पे हमारे गांव में सरवतखानी ग्राम सभा में 80% किसान है, 80% नहीं, ज्यादा ही बोल सकते हैं, किसान है। लेकिन किसानों की सगड़ी हो गया, गांव के भाषा में सगड़ी हो गया, ट्रैक्टर हो गया, कुछ भी होता है तो गांव से उसी रास्ते से लोग आते जाते हैं। मैंने अक्सर देखा है, उस पे धान गेहूं फसल जो लोड करते हैं तो रोड ऐसी रोड है कि डमाडोल होता है तो पलटी भी हो जाता है, किसानों का नुकसान भी होता है। तो वो रोड आज तक क्यों नहीं बन पाया, क्या कारण है? अभी तो हमें लग रहा है कि सांसद जी को इस बात का सूचना जो है कि अभी कोई नहीं दिया है। इस बात का सूचना हम लोग एक बार देंगे, और हमें आशा ही नहीं, पूरा विश्वास है कि अगर ये सूचना भैया जी के कानों में पहुंचेगी तो जल्द से जल्द उसका समाधान होगा। इतना तो है विश्वास हमको। अच्छा, एक बात मैं और याद दिलाना चाहता हूँ। मैं जब भी आया तो देखा, हम हमारे सरवतखानी जो ग्राम सभा का ये स्कूल है, प्राथमिक विद्यालय, जब भी उसके आगे जाएंगे तो एक आरसीसी रोड बना है। मैं उसका वीडियो इस चलाऊंगा इस पे। लेकिन वो रोड पहले जो चौड़ा था, वो रोड आज इस समय आरसीसी रोड बना है, वो रोड एकदम खड़ा लेवल पे, ऐसा एक ही गाड़ी जा सकता है, जबकि वो रोड ऐसा है, साइड में दूसरा कोई गाड़ी आ नहीं सकता, और जो भी गाड़ी अगर साइड में गया, नीचे गया, तो वो ऊपर नहीं आ सकता। एकदम सीधा सीधा है, 1 फीट सीधा ऊपर है। ये कौन सा तरीके का रोड बनाने का, कि यहाँ पे इंडिया का 8वां अजूबा कॉन्ट्रैक्टर बनाया है इस तरह से, या फिर जब बन रहा था तो यहाँ के लोगों ने इसको विरोध क्यों नहीं किया, या इस तरह से काम हुआ तो इसका विरोध या शिकायत विधायक जी से या सांसद जी से यहाँ के लोगों से कंप्लेंट क्यों नहीं गया? इस तरह का रोड तो मैंने कभी देखा नहीं। ये 8वां अजूबे तरीके से मेरा रोड बना है। मैं इसका वीडियो इसमें चलाऊंगा। इस विषय पे क्या कहना चाहेंगे? नहीं, मैं भी गया, देखा तो लगा कि साइड से कोई गाड़ी आएगा तो आ नहीं पाएगा। फिर अपने दिमाग में आया कि शायद अभी तो रोड बना है, अभी क्या पता साइड से भी वो जो डमरू वाला ईटा होता है आरसीसी वाला, क्योंकि उसके आजू बाजू भी लगाया जाए, तो अभी उस पर कुछ। तो ये तो रोड बन के काफी महीने हो गया, हम साल भी कह सकते हैं, लेकिन अभी तक वो काम तो नहीं हुआ। ये हो सकता है ना, जैसे कि वो कागजी कार्रवाई पूरा हो गया हो, कागजी कार्रवाई पूरा हो गया, भैया आजू बाजू सब फिट है, और वर्तमान में कोई आके उसको देखे तब ना समझ में आए कि भैया इससे बढ़िया तो पहले वाला था, कम से कम इधर उधर से चले जाते तो टूटा अच्छा पहले वाला, वही मैं कहना चाहिए, इससे अच्छा पहले का रोड जो था चौड़ा था, 2 गाड़ियां एक जाती थी और एक क्रॉस हो जाती थी। लेकिन इस समय की जो परिस्थिति है, खाली एक ही गाड़ी आ सकती है, जा सकती है। तो ऐसा नहीं को पेपर में टेंडर पास हो गया है, पैसे आ गया है, खाली रोड पे यहाँ पे मात्र दिखावा नाम का करना है, क्योंकि यहाँ पे जागरूक लोग है नहीं, कंप्लेन करने वाले हैं नहीं, आवाज उठाने वाले हैं नहीं, इसके लिए कॉन्ट्रैक्टर मनमाने तरीके से किए हैं। क्या ऐसा भी कर सकते हैं? नहीं, हमको लग रहा है कागजी में कार्रवाई पूरा हो गया उसका, अब इसके बाद बनना तो मुश्किल है, लेकिन जब से कोई लोग आवाज नहीं उठाएंगे, उसका जांच पड़ताल नहीं होगा, तब से इससे बढ़िया तो हमारा टूटा फूटा ही रोड सही था। कम से कम 2 गाड़ियां चली जाती, तब तो 2 सगड़ी भी नहीं आ सकती आपस में जो है कि आमने सामने से। इस समय मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, हमारे यहाँ के विधायक जी कौन है? अपने आगे दीनानाथ भास्कर जी विधायक है। दीनानाथ भास्कर जी को चुन के कितना साल हो गया आके? चुन के तो उनको बहुत साल हो गया, 10 साल। दूसरी बार विधायक है ना। तो दूसरी बार समझो, एक मिनिमम पकड़ लीजिए 10 साल। 10 साल में हमारे गांव में या अपने इधर दौरा करने के लिए कितनी बार है? अभी हमारे गांव में किसी का कोई समस्या रहे तो हमारे गांव के लोग कैसे उनसे मुलाकात करेंगे? उनके आवास पे जाना होगा भाई, उनके आवास पे जाएंगे, अपनी समस्या को लिख के देंगे। लेकिन मैं देखता हूँ विधायक जी के यहाँ जो भी गया है, जो भी समस्या कहा है, लेकिन जो भी समस्या कहा है उसका समाधान तो हम तो जानते हैं, अपने जानकारी में जितना भी मैंने देखा है, अगर उनके पास पहुंच गया सूचना तो काम तो होना ही है। लेकिन पहुंचाएंगे तभी। लेकिन ये बताइए, चुनाव के समय पे घर घर घूमते हैं, हाथ जोड़ते हैं, लेकिन उसी तरह से चुनाव के बाद में, जब चुन के आने के बाद में, जैसे कोई गरीब आदमी है, कोई अशिक्षित है, पढ़ा लिखा नहीं है, वो उनके आवाज तक नहीं जा सकता या उतना जानकार नहीं है, तो क्या जनता दरबार या गांव गांव में एक मेरे तरफ से एक सलाह है कि गांव में नहीं कुछ तो महीने में एक बार हर एक गांव में क्या जनता दरबार नहीं लगा सकते? गांव की समस्या को जानने का प्रयास नहीं कर सकते? करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? बिल्कुल, ये तो होना चाहिए। कम से कम महीने में 1 दिन का 2-3 घंटे का समय दें, क्योंकि जो आपका कहना चाहिए, जो जागरूक नहीं, जो वहां तक नहीं पहुंच पाते, नहीं बोल पाते, उनके लिए कि यहाँ चल के अपना समस्या का समाधान जो है कि
माननीय विधायक जी द्वारा हो जाए। विधायक जी को तो आना चाहिए। तो हम जैसे लोग जो है जागरूक, हमारे पास गाड़ी है, हम जाके मिल सकते हैं, लेकिन जिसके पास नहीं सुविधा है वो लोगों के लिए हम विधायक जी से, दीनानाथ भास्कर जी से एक निवेदन करते हैं, हर गांव में, मात्र सरौतखानी गांव में ही नहीं, आपके विधानसभा क्षेत्र में जितने भी गांव हैं, सब गांव में महीने में नहीं, हफ्ते में तो महीने में एक बार जनता दरबार लगाने की कोशिश करें और गांव की समस्याओं को जानने की कोशिश करें। ये हमारे तरफ से एक अपील है। और दूसरी बात यह है कि हमारे जो सांसद जी हैं, सांसद जी से भी मैं एक अपील करना चाहता हूं, सरौतखानी गांव को आप गोद लिए हैं तो एक बार जरूर आप सरौतखानी गांव में आइए, उसका दौरा कीजिए। सरौतखानी गांव के लोग किस तरह से जी रहे हैं, किस तरह से उनकी समस्याएं हैं, उनको जानने की कोशिश करिए और यहाँ उनको इस समस्या से निवारण दिलाने की कोशिश करें। फिलहाल अभी मैं राम मिलन जी के ऑफिस में आया, बहुत अच्छा लगा बातचीत करके। युवाओं से, खास करके युवाओं से ये निवेदन करना चाहता हूं, जागरूक बने और खुद लोगों को जागरूक बनाए ताकि लोगों का जो समस्या है हल हो सके, गांव का और क्षेत्र का, एरिया का, जिले का विकास हो। यही हमारा ध्येय है। जय हिंद, जय भारत। अब तक के लिए बस इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए बेधड़क इंडिया न्यूज। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और तुरंत नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। यदि आप हमें फेसबुक या इंस्टाग्राम के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।